The Monkey and the Crocodile, Chapter 6th, Class 6th. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk and share the fruits with. But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. एक समय की बात है, नदी के किनारे एक फलों से लदे पेड़ पर एक बंदर ने अपना घर खुद बनाया। वह वहां खुशी से रहता था। वह जी भर के अपनी पसंद के फलों को खाता था। बंदर खुश था, पर वह बहुत अकेलापन महसूस करता था। उसे एक साथी की आवश्यकता थी जिससे वह बात कर सके और उसके साथ फलों को भी बांट सके, मगर उसके आसपास कोई नहीं था। कोई दूसरा बंदर तक वहां नहीं था। एक दिन वहां नदी के किनारे एक मगरमच्छ प्रकट हुआ। "Hello there," said the monkey. "Do you live in this river? Would you like to eat some fruits?" "Good morning," replied the crocodile politely. "I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit." "हेलो," बंदर ने कहा, "क्या तुम इस नदी पर रहते हो? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे?" "गुड मॉर्निंग," विनम्रता से मगरमच्छ ने उत्तर दिया। "मैं यहाँ अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आता हूँ। तुम कितने अच्छे हो जो मुझे फल दे रहे हो." The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. "Thanks," he said. "May I have some on my next visit?" "Certainly, as many as you like, and some for your wife too," said the monkey. "Do come again. I am rather lonely here." बंदर ने पास की ही एक डाली से कुछ फलों को तोड़ा और उन्हें नीचे मगरमच्छ के लिए फेंक दिया। मगरमच्छ को वह फल बहुत ही स्वादिष्ट लगे। "धन्यवाद," उसने कहा। "जब मैं दोबारा आऊँगा तो क्या मुझे कुछ फल मिलेंगे?" "बिल्कुल, जितना तुम चाहो उतने, और तुम्हारी पत्नी के लिए भी," बंदर ने कहा। "दोबारा जरूर आना, मैं तो यहाँ अकेले ही रहता हूँ." The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which he host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. मगरमच्छ वहां रोज आने लगा और उसका मेजबान यानी बंदर जो फल उसे खाने के लिए देता वह रोज खाता था। वह कुछ फलों को अपने घर अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। बंदर और मगरमच्छ अब बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वे बातें करते और बातों से कभी भी नहीं थकते थे। वे बातें करते थे पक्षियों और जानवरों के बारे में, और पास में रहने वाले गांव वालों के बारे में, और उनकी कठिनाइयों के बारे में जो गांव वालों को कम बारिश के कारण एक अच्छी फसल उगाने के समय सामने आती है। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" "Oh, he is a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" एक दिन मगरमच्छ बंदर के पास कुछ ज्यादा ही समय तक रुक गया। उसकी पत्नी इंतजार करते करते और बच्चे मगरमच्छों को संभालते हुए परेशान हो रही थी, जो भी हाल ही में अंडों से बाहर आए थे। उसने कहा, "कौन है ये तुम्हारा दोस्त जिसे तुम इतना पसंद करते हो?" "ओह, वह बहुत अच्छा बंदर है," उसने कहा। "वह एक फलों के वृक्ष पर यानी पेड़ पर रहता है। वह तुम्हारे लिए रोज फल भेजता है। तुम यह तो नहीं सोचती हो ना कि मैं फलों के लिए पेड़ों पर चढ़ता हूँ? क्या तुम ऐसा सोचती हो?" "A nice monkey, I am sure," replied the wife with obvious sarcasm. "If you ask me, the monkey should be my food. I want to eat his heart so much." "What a foolish thing you say," shouted the crocodile. "I cannot kill a friend, though I wouldn't mind a monkey occasionally for a change of taste." एक अच्छा बंदर, मुझे लगा ही था, उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए उत्तर दिया। "अगर तुम मुझसे पूछो तो यह बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। मैं उसके दिल को जरूर खाना पसंद करूंगी।" "तुम क्या मूर्खता की बातें करती हो," मगरमच्छ ने चिल्लाकर कहा। "मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हालांकि मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि स्वाद बदलने के लिए कभी कभी बंदर को खा लिया जाए." "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him." "So you can eat him?" "Never," declared her husband. "तुम उसे यहाँ लेकर आओ," उसकी पत्नी ने हुक्म देते हुए कहा। "मैं उसे देखना चाहती हूँ ताकि तुम उसे खा सको?"
कभी नहीं, उसके पति ने घोषणा की। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I'll invite the monkey home and hope for the best. उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित हुई और उसने बहुत गहराई में गोता लगाकर नदी के तल में खुद को छुपा लिया। बच्चों को वहीं छोड़कर चली गई ताकि उसका पति मगरमच्छ परेशान हो जाए। मगरमच्छ गंभीर दुविधा में आ गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, साथ ही अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। अंत में उसने एक निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी की ओर ही रहेगा। आखिरकार वह उसकी जीवन साथी थी। मैं इस बात को जानता हूँ कि दोस्त को धोखा देना पाप है, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, उसने अपने आप से कहा। मैं बंदर को घर आने के लिए निमंत्रण दूंगा और सब कुछ सही से हो इस बात की आशा करता हूँ। My wife wants you over a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home for me today. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पर बुला रही है, उसने बंदर को कहा जब वह अगले दिन बंदर से मिलने गया। तुम्हें मेरे साथ आज ही आना होगा। मैं खुशी से आऊंगा, बंदर ने कहा। मैं तैरना नहीं जानता हूँ, पर मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. जब वे नदी के बीच में पहुंचे, जहां नदी का बहाव बहुत मजबूत था या बहुत तेज था, मगरमच्छ अपने मनोभाव या मन की भावनाओं को अब और छुपा नहीं सकता था। माफ करो मेरे दोस्त, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मुझे अब नदी के नीचे जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया था। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना जीवित नहीं रह सकेगी। अलविदा। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever. Like all monkeys, he kept a cool head. Calmly, he said, I'd do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I'd have brought my heart along. बंदर डर गया और व्यथित हुआ, मतलब परेशान हुआ, मगर वह अक्लमंद और चालाक था। दूसरे बंदरों की तरह उसने अपने दिमाग को शांत रखा। शांति से उसने कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। आखिरकार एक बंदर का दिल एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन के सामने क्या औकात रखता है। मगर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल अपने साथ ही ले आता। But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. मगर तुम्हारा दिल कहाँ है? नासमझ मगरमच्छ ने पूछा। मुझे लगा तुम उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हो। बिल्कुल भी नहीं, यह पेड़ पर है। चलो एक बार वापस चलें और उसे लेकर आएं। तुम्हारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही होगी। अपने विश्वास को वापस प्राप्त करते हुए बंदर ने कहा, ओह डियर, क्या गलती है, हिस की आवाज निकालते हुए मगरमच्छ ने कहा। वे जोर से हंसने लगे। जब मगरमच्छ ने पेड़ पर वापस जाने के लिए टर्न लिया, अपने आप को घुमाया, on the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we wouldn't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in hurry to tell his wife a thing or two. तो नदी का किनारा आते ही बंदर ने पेड़ पर छलांग लगा दी। आह कहते हुए गहरी राहत भरी सांस ली। उसने अपने पास ही शाखा से एक या दो फलों को तोड़ा और उन्हें फेंकते हुए कहा, अपनी पत्नी को मेरे दिल के बदले ये कुछ फल खाने को देना। ताज़ा फल सेहत और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। अलविदा दोस्त, और तुम बुरा नहीं मानना तो एक और बात, अब हम कभी नहीं मिलेंगे।
मगरमच्छ दुखी होते हुए रोने लगा। उसके यह आंसू सच के आंसू थे। वह वापस मुड़ा घर जाने के लिए, क्योंकि वह जल्दी में था, अपनी पत्नी को कुछ बात बताने के लिए। यह कहानी हमें सीख देती है कि दोस्ती करते समय सदा अच्छे दोस्तों का चुनाव करना चाहिए। बुरे लोग किसी भी समय हमें मुसीबत में डाल सकते हैं, इसलिए उनसे सदा दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। एक और बात, बंदर की समझदारी हमें यह भी बताती है कि यदि कभी आप किसी परेशानी में हो तो घबराए नहीं, बल्कि शांति से उससे बाहर निकलने के बारे में सोचें और काम करें, क्योंकि जो शांति से विचार करता है और अपना संयम नहीं खोता है, वह परेशानियों से आसानी से बाहर आ जाता है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, बट हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट। व्हाट डिड ही मिस? Answer. The monkey was happy in his fruit tree home. He had plenty to eat, but he had no companion. He felt lonely. He needed a companion to talk to and also to share his fruits. Question number 2. What did the two friends generally talk about? Answer. The monkey and the crocodile became fast friends. They talked about birds and animals. They also discussed the difficulties of the farmers when the rain failed. Question number 3. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? Answer. One day the crocodile overstayed with the monkey. His wife had to manage the little ones alone, so she was annoyed with him. Question number 4. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? Answer. The crocodile's wife wanted to eat the heart of the monkey. The crocodile refused to oblige her. He could not betray his fast friend. He shouted at her angrily. Question number 5. What did the crocodile tell the monkey midstream? Answer 5. The crocodile could not displease his wife for the sake of his friend. One day, he let the monkey sit on his back and sailed out. He reached the midstream. Then he revealed his evil plan. He admitted that he meant to kill him and take his heart to his wife. Question number 6. How did the monkey save himself? Answer. The monkey was sad and terrified, but he was clever enough to make a plan to save his life. He said that he would gladly give away his heart to his friend's wife, but unfortunately he had left his heart on the tree. The stupid crocodile swam back to the tree to collect the heart. The monkey jumped onto the tree and thus saved himself. Question number 7. What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? Answer. The crocodile was in a fix. He wanted to make an excuse for his failure. He told his wife that the monkey would be reaching there soon with lots of fruits as well as his heart. Finally, the crocodile would muster courage to tell her in strong and effective terms how she had spoiled a good relationship and that there are some areas where she really had to improve the change herself. For more videos of 6th class, please visit the playlist of our channel. Don't forget to subscribe TV9 Knowledge. We will meet in next video. Thank you.